कभी आपने ये सोचा है कि फ्री फायर वाले नया गन स्किन्स लाके कहीं हमें स्कैम तो नहीं कर रहे हैं? जैसे 2019 के टाइम पे बनी MP40 बहुत ट्रेंड में था, तो सब लोग उसको खरीद लिए, तो फ्री फायर वाले पोकर MP40 ले आए। जैसे सब लोग पोकर MP40 खरीद लिए, तो फ्री फायर वाले ईवो MP40 ले आए। और जब हम लोग ये ईवो MP40 भी खरीद लिए, तो इसका एक और स्किन ले आए। मतलब गन एक ही है, बस उसका चमड़ा अलग है। भाई हमारे साथ स्कैम तो नहीं हो रहा है? तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना 2019 के गन स्किन्स एंड अभी के ईवो गन स्किन्स को कंपेयर किया जाए। सच में उनमें कुछ डिफरेंस होता है या फिर गन स्किन के नाम पे हमें बस चूना लगाया जा रहा है? अब इसीलिए मुझे 2019 की गन स्किन लगाना पड़ेगा। जैसे कि AK के अंदर भाई ये ड्रैगन AK, भाई 2019-20 के टाइम पे क्या इसका क्रेज था। अभी के ईवो ड्राको AK तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। सेम उसी तरीके से एक समेट का स्किन, जब ये स्किन पहली बार गेम पे आया था ना भाई साहब, सब लोग इसके पीछे बावड़ा हो गए थे। मतलब MP40 की तरह चल रहा था। और उसके बाद UMP का आर्ट ऑफ वॉर वाला स्किन, भाई साहब ये स्किन तो अभी भी लेजेंडरी है। ईवो गन स्किन इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इसे कुछ और 2019 वाली गन स्किन लगाने के बाद मैंने फटाफट गेम शुरू कर दिया। और जैसे मुझे एनिमी दिखा, जो मैंने उसको हेडशॉट मारा है ना, मजा आ गया। वैसे मेरे पास ये पिस्तौल का एक CS रैंक का गोल्डन गन स्किन था, और भाई फायर करते क्या हेड पकड़ रहा था। और उसके बाद मुझे राइट हैंड की मकड़ा ने पकड़ लिया, और फिर एनिमी मुझे इजीली पेल दिया। वैसे पिस्तौल का भी एक ईवो गन स्किन है जो ई गैस में ये लोग बेचते हैं। हम बाद में उसको भी टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे कि उसमें भी हेडशॉट लगता है कि नहीं। बट बैक टू द गेम, भाई साहब फर्स्ट राउंड में हम लोग हार गए, रैंडम प्लेयर उतना कुछ कर नहीं पाए। और सेकंड राउंड के अंदर मेरे पास फिर से एक CS का गोल्डन वाला गन स्किन था, एंड जैसे मुझे सामने एक एनिमी दिखा, उसको मैंने हेडशॉट से नॉक कर दिया। अब ये नॉक होते ही मुझे साइड से और डैमेज आना चालू हो गया। तो जैसे मैं उसके साथ फाइट करने लगा, भाई ये दिमित्री यूज करने लग गया, और ऊपर से रैंडम प्लेयर्स की तो क्या ही बात करें। तो वैसे ही हम सेकंड राउंड भी हार गए, एंड उसके बाद थर्ड राउंड भी हार गए। और अब फोर्थ राउंड के अंदर कुछ हुआ चमत्कार। जैसे मैंने स्टार्टिंग पे नहीं बोला था कि भाई साहब ये ड्रैगन AK जो है ना, ये अभी के टाइम पे ईवो ड्राको AK से भी बहुत खतरनाक है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला था आपको अभी पता चलेगा। जैसे कि राउंड शुरू होते जैसे मैं थोड़ा सा रोटेशन लेके इस साइड को आया, भाई साहब मेरे सारे टीममेट नॉक होकर फिनिश हो गए। और अब मेरे पास गन के नाम पे सिर्फ ड्रैगन AK, मतलब लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज मुझे इसी से ही संभालना है। फिर क्या मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि भाई अब करना क्या है। तो फिर जैसे मैंने ऊपर एक एनिमी को नोटिस करा, तो मैंने फटाफट कंटेनर के पास चला गया, और फिर जैसे वो एनिमी रश करा, भाई साहब उसको हेडशॉट एंड बॉडी शॉट से आराम से नॉक कर लिया। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने फायर कर दिया, तो भाई साहब सारे एनिमी मेरे पे टूट पड़े, लेकिन उनमें से मैंने एक और एनिमी को नॉक करा। फिर तीसरा एनिमी आधे ऑस्कर की एबिलिटी यूज करके कवर पे चला गया, और फिर बॉडी से नॉक कर लिया। अब 3 एनिमी नॉक होने के बाद चौथा एनिमी बचा हुआ था, बट उसका लोकेशन मुझे नहीं पता था। तो मैंने सोचा कि जब तक उसका लोकेशन पता न चल जाए, तब तक थोड़ा सा लूट कर लेते। तो मैंने आखिरी ग्लूवल लगा के जैसे लूट करा, भाई साहब वो ग्लूवल तोड़ने लग गया। परफेक्ट टाइम पे मैंने भाई हेडशॉट एंड बॉडी शॉट से आराम से किल करके क्वार्टर किल कर लिया। अब आपको क्या लग रहा है, मैं नूब लॉबी पे खेल रहा था? भाई साहब ग्रैंड मास्टर वाले प्लेयर की लॉबी पे खेल रहा था मैं, इतना मत समझना। अब ऐसे लेजेंडरी गन स्किन के साथ मैंने और भी बहुत सारे गेम्स खेला, लेकिन जब ईवो गन स्किन की बारी आई ना, तब गेम खेलते टाइम मैंने एक चीज नोटिस करा कि भाई ईवो गन स्किन पे ना हमें उतना ज्यादा हेडशॉट मारने की भी जरूरत नहीं पड़ता। मतलब आंख बंद करके तुम अगर बॉडी से फायर करोगे ना, तो सामने वाला बंदा इजीली मर जाएगा, वो ग्लूवल लगाने के बाद भी। जैसे कि अभी मेरे पास ये कोबरा MP40 है, अब सामने वाला बंदा मेरे पे कितना फायर कर रहा है, मैंने बस उसको कुछ बॉडी शॉट मारा एंड इजीली बुझा हो गया। मतलब ईवो गन स्किन से गेम प्ले करने के टाइम पे मैंने एक चीज नोटिस करा, भाई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, बस बॉडी फायर करो, बंदा इजीली फिनिश हो जाएगा। और मेरा ऐसा प्लेयर हूँ जो हेडशॉट उतना मारता नहीं है, बॉडी से काम चल जाता है। बट ईवो गन स्किन जब भी मैं यूज करता हूँ ना, हेडशॉट इजीली कनेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा ट्रैक करो तब भी। और ट्रिपल किल तो मतलब सिंगल किल जितना ही आसान हो गया था, हर गेम पे ट्रिपल किल मिलना ही मिलना है। एंड एक और शॉकिंग चीज मैंने ये नोटिस करा कि भाई सच में ईवो गन स्किन एंड नॉर्मल गन स्किन में बहुत फर्क होता है। जैसे कि यहाँ पे ना मैं सामने के एनिमी को फायर कर रहा हूँ, बट वो मरा नहीं, उल्टा मैं नॉक हो गया। अब मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन था, मैं बच गया, एंड फिर रिवाइव होने के बाद किसी तरह से करके उनके साथ फाइट भी कर लिया। वो क्लच मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन सेम इसी तरह एक और सीन हुआ था ईवो गन स्किन के साथ, जिसे सामने अपना विकास भाई नॉक होके पड़े एंड उनके पास एक एनिमी है। तो मैंने क्या करा कि ग्लूवल लगा के उनके ऊपर रश कर दिया, और जैसे ही मैं फायर करा, मैंने भाई ईवो गन स्किन के उसके ऊपर फायर करा एंड लिटरली 6-7 HP से बच गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ, मैं ना आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। तो जितने भी सर ईवो गन स्किन होते हैं ना, उनका आप एट्रीब्यूट को नोटिस करना, या तो उनमें डबल रेट ऑफ फायर होता है या फिर डबल डैमेज होता है। मतलब रेट ऑफ फायर डैमेज होगा ही होगा। जैसे कि आउटपिकर वाला स्किल डबल डैमेज सिंगल रेट ऑफ फायर, फिर ये ग्रोजा का स्किन सिंगल डैमेज डबल रेट ऑफ फायर, फिर ये MP40 का स्किन डबल रेट ऑफ फायर सिंगल आर्मर पेनिट्रेशन। तो ये आर्मर पेनिट्रेशन इसीलिए दिया क्योंकि इससे पहले कोबरा MP40 ने इन्होंने ऑलरेडी डबल डैमेज सिंगल रेट ऑफ फायर स्किन दे दिया है। इनफैक्ट जो नया P90 का स्किन आने वाला है, उसमें भी डबल डैमेज सिंगल रेट
रेट ऑफ फायर ही है। और हर एक ईवो गन स्किन का ना एक एक्स्ट्रा एबिलिटी भी होता है। जैसे कि अगर हम ये P90 की बात करें तो इसका एबिलिटी है कि एक्स्ट्रा डैमेज टू मूविंग एनिमीज, मतलब अगर एनिमी मूव कर रहा है तो उसको ज्यादा डैमेज आएगा। फिर ये पैराफिल की बात करें तो इसका एबिलिटी है कि वेस्ट एंड हेलमेट के ऊपर ये ज्यादा डैमेज देगा। फिर ये M4A1 का एबिलिटी है कि ग्लू वॉल के ऊपर ज्यादा डैमेज देगा। मतलब हर एक ईवो गन का एक एक्स्ट्रा एबिलिटी होता ही होता है। और कसम से भाई जब भी मैं ईवो गन स्किन के साथ गेम प्ले करता हूँ ना, मतलब मेरा गेम प्ले अलग ही लेवल का हो जाता है। तो कुल मिला के बात ये है कि जब मैंने नॉर्मल गन स्किन से गेम प्ले किया तो 5 में से सिर्फ एक गेम बुया हुआ, 4 गेम डिफीट हुआ था। लेकिन उल्टा जब मैंने ईवो गन स्किन के साथ गेम प्ले किया तो 5 में से सिर्फ एक गेम डिफीट हुआ, 4 गेम बुया हुआ था। मतलब टोटल अपोजिट रिजल्ट। मतलब हे भाई ईवो गन स्किन से गेम प्ले करोगे तो भाई मैक्सिमम गेम बुया करोगे। पर ये वीडियो बनाने का मोटिव मेरा ये है कि भाई देखो गेम वालों को, मतलब फ्री फायर वालों को धंधा करना है। अभी के टाइम पे ईवो गन स्किन बढ़िया है और जैसे हम लोग सारे ईवो गन स्किन खरीदना चालू कर देंगे तो 2-3 साल के बाद ये कुछ और तड़कता भड़कता गन स्किन लाएंगे जो ये ईवो गन स्किन से भी बेटर होंगे। तो फिर हम उनको खरीदना चालू कर देंगे। फिर उसके 2-3 साल बाद ये और कुछ गन स्किन लाना चालू करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये वो चलता रहेगा। तो हमारे लिए बेटर ये होगा कि ये रैट रेस से निकलो भाई, नॉर्मल गन स्किन से गेम प्ले करो। कुछ गेम में पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई खुद तो गेम पे पैसा लगाता है, लेवल 6 का प्राइम बैच है, हमें मना कर रहे हैं। भाई मैं कमाता हूँ, मेरे हिसाब से देखा जाए ना तो भाई मेरे जैसे यूट्यूबर 8 प्राइम वाले लेवल बैच लेके बैठे हुए हैं। कसम से एक दिन में बैठ के टोटल मार रहा था कि मैंने गेम पे टोटल कितना इन्वेस्ट किया है। तो मेरा टोटल मिला के कुछ 31 या फिर 32,000 निकला। जबकि मेरे साथ वाले जो क्रिएटर है उनका भाई लाख के ऊपर उन्होंने गेम पे पैसा लगा रखा है। अब भाई इसको आप हेट वे पे मत लेना भाई, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बस मैं ये बता रहा हूँ कि गेम पे चला जा सकता है। अगर एट दी एंड वो आपका पैसा है भाई, आप उसको गेम पे लगाओ, नदी में बहाओ, आग लगाओ, फेंक दो, दान कर दो, वो आपकी मर्जी है। भाई मेरे को वीडियो बनाना था, मैंने बना लिया। बाकी जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इस चैनल पे कभी भी कुछ भी डाल देता हूँ।